नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम स्टार कैंपेनर के बारे में समझेंगे। स्टार कैंपेनर कौन होता है? अभी रिसेंटली स्टार कैंपेनर के ऊपर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, तो समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों था। देखो, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये एज ए स्टार कैंपेनर इन्होंने अपनी एक स्पीच में बीजेपी की एक मिनिस्टर है उनके लिए गलत वर्डों का इस्तेमाल किया, तो उस पर विवाद खड़ा हो गया। केस पहुंचा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनका जो स्टार कैंपेनर का स्टेटस था इसको रिवोक कर दिया। कमलनाथ इन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी कैंडिडेट के स्टार कैंपेनर के स्टेटस को रिवोक कर सके। तो ये पूरा केस था। अब स्टार कैंपेनर क्या होता है ये समझते हैं। देखो, कोई भी कैंडिडेट उसके ऊपर एक लिमिट होती है खर्चे की, अपने जहां से वो इलेक्शन लड़ रहा है वहां पर। जैसे विधानसभा के इलेक्शन में एक कैंडिडेट के ऊपर 40 लाख उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है खर्च करने के लिए। अब इसमें ये जो स्टार कैंपेनर होता है इसका क्या रोल होता है। कोई कैंडिडेट लखनऊ से इलेक्शन लड़ता है, ठीक है। देखो, कोई भी जिस स्टेट में इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो 7 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट भेजनी पड़ती है कि हमारी तरफ से ये कैंडिडेट जो हैं ये स्टार कैंपेनर के रूप में काम करेंगे, जो भी उनके स्टार कैंपेनर होते हैं। अब इसमें ये होता है कि कोई कैंडिडेट अगर लखनऊ से इलेक्शन लड़ता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं प्रचार के लिए एज ए स्टार कैंपेनर, तो इनकी रैली में सपोज करो 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो ये जो खर्चा है ये सीधा ये पार्टी के अकाउंट में जाएगा, मतलब ये पार्टी के अकाउंट में जुड़ेगा, उस कैंडिडेट के अकाउंट में नहीं जुड़ेगा जो लखनऊ से इलेक्शन लड़ रहा है। समझ गए ना? स्टार कैंपेनर का ये रोल होता है। ये उसका सीधा सीधा फायदा होता है कि जो उस रैली में खर्चा होगा स्टार कैंपेनर की वो सीधा पार्टी के अकाउंट में जाएगा, ना कि उस कैंडिडेट के में जो उस सीट से इलेक्शन लड़ रहा है। तो अब जो कमलनाथ हैं इनका जो स्टार कैंपेनर का स्टेटस था उसको ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवोक कर दिया है। तो अब जो खर्चा होगा इनका वो सीधा उस कैंडिडेट के अकाउंट में जाएगा जो कैंडिडेट वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। ये एज ए स्टार कैंपेनर के रूप में एक रैली में गए थे, तो उस रैली में अब जो भी खर्चा आएगा वो सीधा उस कैंडिडेट के अकाउंट में जुड़ेगा। तो ये होता है स्टार कैंपेनर। अब मुद्दा ये है कि ईसीआई ने जो इसको रिवोक कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ईसीआई के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी पुरानी जजमेंट है उसमें इन्होंने ये बोला है कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कराने के लिए अपनी रेसिडरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। रेसिडरी पावर वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जैसे कोई कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो गई है जो पहले कभी नहीं हुई है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रेसिडरी पावर इस्तेमाल कर सकती है। मतलब वो सिचुएशन इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो गई है जो पहले कभी नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रेसिडरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। मुद्दा था इसमें स्टार कैंपेनर क्या होता है, और उस स्टार कैंपेनर को हमने अच्छे से समझ लिया है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।